हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करेंगे, जिनमें हमारे पर्यायवाची शब्द शामिल हैं घोड़ा, मोर, चांदनी, तलवार, सर्प, वन, वस्त्र, आकाश, सुंदर, क्रोध, तालाब और सिंह। इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले पर्यायवाची शब्द से। हमारा पहला शब्द है घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग, बाजी, सैंधव, है, हॉर्स और तरवीपुत्र। ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है मोर। मोर के पर्यायवाची शब्द है अहिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, शिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी और सारंग। ये सभी मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची हैं कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रलोक, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशिप्रभा और कुमुदिनी। चांदनी के पर्यायवाची में जो एक शब्द आया है हमारा ज्योत्सना, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कई बार यह शब्द शुद्ध और अशुद्ध शब्द के तौर पर भी पूछा जाता है। वहाँ पर पूछा जाता है कि ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ज्योत्सना को शुद्ध रूप में यदि आप लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, आधा च, यो, आधा त और आधा स और फिर इसके बाद ना। इस प्रकार से आपको ज्योत्सना लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। हमारा जो अगला पर्यायवाची है वो है तलवार। तलवार के पर्यायवाची अब हम देखते हैं। तलवार के पर्यायवाची होंगे अस्सी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग, शमशीर। ये सभी तलवार के पर्यायवाची होते हैं। सर्प के पर्यायवाची अहि, उरग, नाग, पन्नग, फणदर, फणी, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, सारंग, सांप, सरीसृप और अकर्ण। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, मणिधर यानी मणि को धारण करने वाला, मणि रहती है सांपों के पास। इस प्रकार से अब हम फणी यानी जिसका फण होता है, फणधर फण होता है उसमें। हमारा अगला वर्ड आता है वन। वन के पर्यायवाची होंगे अटवी, अरण्य, कानन, कांतर, दव, वन, विपिन, जंगल, अरण्य और वन। ये सभी वन के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा वर्ड आता है वो आता है वस्त्र। वस्त्र के पर्यायवाची शब्दों को अब हमें देखना है। वस्त्र के पर्यायवाची होंगे अटवी, क्षमा कीजिएगा, अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अंशुक और आच्छादन। ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है हमारा वो है आसमान। आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ और नवमंडल। ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। हमारा जो अगला पर्यायवाची है वो है सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची होंगे अच्छा, अभिराम, आकर्षक, खूबसूरत, चारु, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार और सुहावना। ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। अब हमारा अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची होंगे अप्रसन्नता, अमर्ष, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खींच, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रिस और रोष। ये सभी क्रोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमारा अगला जो पर्यायवाची शब्द है इसके बाद आएगा
तालाब। तालाब के पर्यायवाची होंगे जलाशय। यहाँ पर जल को शय यानी शरण मिलती है तालाब में। झील, तड़ांग, तलेया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हृद, जोहड़ और जलवान, ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द हमारा है लास्ट सिंह। सिंह के पर्यायवाची होंगे केसरी और केशरी भी इसे लिखते हैं। केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, बाहुबल, शार्दुल, ललित, नखायुध, सिंगा और हरि, ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आज हमने घोड़ा, मोर, चांदनी, तलवार, सर्प, वन, वस्त्र, आकाश, सुंदर, क्रोध, जलाशय और सिंह, इनके पर्यायवाची शब्दों को डिस्कशन किया है। धन्यवाद, शुक्रिया।